हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 1 का ये सब्जेक्ट है, हिस्ट्री डिसिप्लिन का। तो वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 का पार्ट 1 कवर करवाया था, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताया था। अब ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था यूरोप में, उसमें मार्टिन लूथर जो समाज शास्त्र थे और समाजवादी इंसान थे, क्योंकि ये थे कि समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना भी जाता था। तो ये मार्टिन लूथर का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या था इसमें, तो वही आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जो धर्म जो 16वीं सदी की शुरुआत हुई थी यूरोप में, तो मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए थे। और 16वीं सदी जब हुई थी, उसकी शुरुआत में यूरोप में कुछ धर्मशास्त्री और विद्वान जो रहे थे, उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, बल्कि उन्होंने कैथोलिक चर्च से कुछ सवालात किए थे, जिसे 95 थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह इसी समय के आसपास था कि मूल ग्रंथ जो था इनका, ईसाई धर्म जो किताब को मानते थे वो थे बाइबल। ईसाई धर्म के प्रचारक जो होते थे वो लोग बाइबल को सबसे ज़्यादा माना करते थे, और प्रारंभिक चर्च दार्शनिक ऑगस्टिन के लेखन के अनुवाद अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हुए थे। इसका मतलब ये है कि जो दार्शनिक थे, ये प्रारंभिक चर्च दार्शनिक मतलब ये होते हैं कि जो बाइबल और उससे रिलेटेड चीज़ों का अनुवाद करता है। इन्होंने लिखे थे, ऑगस्टिन ने इनके लेखन के अनुवाद किए थे। तो इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से उपलब्ध हुए थे। इनके बाइबल के जो अनुवाद किया था, मतलब कि दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, उसको परिवर्तित करके लोगों को समझाना, तो इनके जो अनुवाद थे वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध हुए थे इस टाइम पे। और ऑगस्टिन जो थे, उन्होंने चर्च के अधिकारियों के बजाय अंतिम धार्मिक प्राधिकारी के रूप में बाइबल की प्रधानता पर जोर दिया था। बाइबल की प्रधानता मतलब कि इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करके, बाइबल की जो लैंग्वेज थी उनको ट्रांसलेट करके उनकी प्रधानता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। अदर लोगों पर, मतलब कि अदर पीपल्स पर ट्रस्ट किए बिना जो अंतिम धार्मिक प्राधिकारी के रूप में इन्होंने इन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और उनका यह भी मानना था कि मनुष्य अपने कृत्यों से मोक्ष प्राप्त तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि केवल ईश्वर ही अपनी दिव्य कृपा से मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि ये है कि उनका मानना ये था कि सिर्फ मनुष्य अपने कृत्यों से ही, मतलब जो वो कर्म करेगा उसी से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन बल्कि केवल ईश्वर ही अपनी दिव्य कृपा से, ईश्वर की अगर कृपा होगी हम पर, तभी हम मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी कर ले, मतलब कि जैसे कि ये आडम्बरगिरी बहुत ज़्यादा इसमें फैली थी कि ये करने से ये हो जाएगा, आप लोगों को मोक्ष मिल जाएगी। तो ये लोग कैथोलिक चर्च के जो थे, पॉप के और उनके वहाँ के अधिकारियों को बहुत ज़्यादा मानने वाले थे लोग, इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जाके उनका मानना ये था कि वो सिर्फ ईश्वर की कृपा ही हो सकती है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मध्य युग में कैथोलिक चर्च ने सिखाया कि मुक्ति अच्छे कार्यों या धार्मिकता के कार्यों के माध्यम से ही संभव है, जो ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। अच्छे कार्य ही और धार्मिकता के जो कार्य होते हैं, धर्म से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, उनके माध्यम से ही ये पॉसिबल हो सकता है कि ईश्वर प्रसन्न हो हमसे। और लूथर ने ऑगस्टिन की 2 केंद्रीय मान्यताओं को साझा किया था, जो कि प्रोटेस्टेंटवाद का आधार भी बनी थी। अब प्रोटेस्टेंटवाद जो था वो लूथर ने चलाया था, धर्म सुधारक थे वो, उन्होंने इसका आधार माना था इनकी मान्यताओं को। और इसी बीच कैथोलिक चर्च की पापियों की मुक्ति प्रदान करने के लिए भोग देने की प्रथा तेजी से भ्रष्ट हुई। भोग प्राप्त करा था इन्होंने कि इसके बजाय ये लोग वहाँ के जो कैथोलिक चर्च के पापी थे, पापी मतलब कि पॉप और उनके अधिकारी, झूठ मूठ का भोग देने के नाम पर ये प्रथा जारी हुई थी, और उससे वो लोग पैसे लूटा करते थे, पैसे लिया करते थे कि आपकी मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप ये भोग विलास की, मतलब ये पर्चे वगैरह वो लोग बांटा करते थे। अब जर्मनी में भोग बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन ये प्रथा लगातार जारी रही थी। अब ये भोग बिक्री क्या था? भोग होता था एक तरीके से लेटर वगैरह देते थे जिसमें लिखा जाता था कि इन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और ये पैसे से खरीदी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें थी, जर्मनी पे तो रोक लग गई थी, लेकिन ये प्रथा लगातार भी जारी रही थी। और 1517 में जोहान टेटजेल
नाम के एक पादरी थे वहाँ के, रोम में सेंट पीटर बेसिलिका के नवीनीकरण के लिए धन जुटाने के लिए जर्मनी में भोग सामग्री बेचना इन्होंने शुरू कर दिया था। भोग सामग्री बेचना मतलब कि ये लोग उनके बदले पैसे लूटा करते थे आम जनता से। तो अब ये जोहान टेटलेस थे, टेटजेल इनका नाम था। ये पादरी थे जिन्होंने रोम में इन सब चीज़ों को धन जुटाने के लिए जर्मनी में भोग सामग्री इन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। इस विचार के प्रति प्रतिबंध की मोक्ष केवल विश्वास और दैवीय कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि इस विचार के प्रति प्रतिबंध की मोक्ष सिर्फ किससे, विश्वास और दैवीय कृपा होगी अगर ईश्वर की, तो ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अब लूथर ने भोग सामग्री बेचने की जो भ्रष्ट प्रथा थी उस पर सख्ती से आपत्ति जताई थी और इस विश्वास पर कार्य किया था कि उन्होंने भोग की शक्ति और प्रभावकारिता पर विवाद लिखा, जिसे 95 थीसिस के रूप में भी जाना जाता है। ये मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था। 95 थीसिस इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें 95 क्वेश्चंस वगैरह इन्होंने लिखे थे। अब किसी भी आडंबरगिरी में आपत्ति जताने की जगह इन्होंने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए थे, जो बहस के लिए प्रश्नों और प्रस्तावों की एक सूची रही थी। प्रश्न भी थे उसमें और प्रस्ताव उन्होंने रखा था और उनकी एक सूची रही थी 95 थीसिस में। अब लोकप्रिय किंवदंती यह है कि 31 अक्टूबर 1517 को लूथर ने विटेनबर्ग जो था कैसल चर्च के दरवाजे पर अपनी 95 थीसिस की एक प्रति कील ठोक दी थी। प्रति मतलब होता है एक कॉपी, 95 थीसिस की एक कॉपी वहाँ पे कील से उसको ठोक दी थी। कहाँ पे? एक चर्च में, विटेनबर्ग एक जगह का नाम है और वहीं कैसल चर्च के दरवाजे पर। और वास्तविक संभवतः इतनी नाटकीय नहीं थी, संभवतः लूथर ने उस दस्तावेज को चर्च के दरवाजे पर लटका दिया था ताकि वह चर्च को चारों ओर होने वाली आगामी शैक्षणिक चर्चा की घोषणा कर सके जिसका वह आयोजन कर रहा था। अब जो ये चर्च था उन्होंने कील से ठोकर दरवाजे पर चर्च के सामने अपनी जो 95 थीसिस जो क्वेश्चंस थे वो वहाँ पे चिपका दिया था, और ताकि वह चर्च के चारों ओर होने वाली जितनी भी शैक्षणिक चर्चा थी उनकी घोषणा कर सके। शैक्षणिक चर्चा मतलब कि पूरे लोगों को इकट्ठा कर सके और अपना जो है घोषणा कर सके 95 थीसिस के क्वेश्चन के आंसर्स, ताकि पॉप और उनके जो अधिकारी हैं उनके क्वेश्चन के आंसर्स वो दे सभी लोगों के सामने। अब 95 थीसिस जो बाद में प्रोटेस्टेंट सुधार की नींव बनी थी, आरोप लगाने के बजाय सवाल करते हुए उल्लेखनीय रूप से विनम्र और अकादमिक लहजे में लिखी गई थी। अब ये क्वेश्चन जो थे विनम्र और अकादमिक लहजे से मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है नरमी लाई थी इन लोगों ने, इन क्वेश्चंस को लिखे थे, उनकी लिस्ट बनाई थी और दस्तावेज का समग्र जोर फिर भी काफ़ी उत्तेजक रहा था। लूथर के उदारवादी विचारों का जादुई प्रभाव पड़ा था जिसने चर्च के हजारों वर्षों से चले आ रहे वर्चस्व को समाप्त भी कर दिया था। चर्च के इतने सालों से जो उनका वर्चस्व रहा था चर्च पे, तो उनको समाप्त कर दिया था और धार्मिक सुधार के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन कुछ ही वर्षों में एक शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन भी बन गया था और मार्टिन लूथर का नाम परिवर्तन का पर्याय माध्यम बन गया था। अब धार्मिक पाखंड के विरोध में चलाया गया उसका आंदोलन थोड़े ही वर्षों में जर्मनी की सीमाएं पार कर गया था और हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस आदि अनेक देशों तक ये पहुंच गया था। और इन देशों में कॉल्विन और नॉक्स ने लूथर के सिद्धांतों पर आधारित समितियों की स्थापना की थी। ये कॉल्विन और नॉक्स जो थे उनके जो सिद्धांत थे उन पर आधारित ही समितियों का आयोजन किया और अपने अपने देश में सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था, जिससे आगे चलकर पूरे यूरोप में सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। वहां पर तर्काधारिक और बौद्धिक रूप से चैतन्य समाज की स्थापना संभव भी हो सकी थी। अब लूथर ने पॉप तथा उनके अनुयायियों से धर्म के नाम पर हो रहे अनाचार का विरोध करने का आह्वान किया था। उसने कहा कि सहिष्णु होना अच्छा है, किंतु लोगों का शोषण और उत्पीड़न देखकर सहनशील बने रहना कार्यता मतलब कि होता है सहिष्णु होना तो है, अच्छा है, लेकिन लोगों का शोषण देखना और जो उनकी पीड़ा है उनको देखकर उनको सहना कार्यता की एक मिसाल है। मतलब कि डरपोक होना, कायर होना किसी चीज़ में। तो धर्म सुधार आंदोलन का आखिर में परिणाम क्या निकला था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन और प्रोटेस्टेंटों की सफलता ने यह स्पष्ट किया था कि अपने स्थायित्व के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में भी सुधार आवश्यक है। अब स्थायित्व के लिए
अपने स्थायित्व के लिए रोमन जो कैथोलिक चर्च है उसमें सुधार की ज़रूरत है, और अपनी सुरक्षा के लिए दृष्टि से कैथोलिक मतावलंबियों ने भी सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया था, जिसे प्रतिवादी या प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन भी कहा गया था। और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? चर्च के संगठन और कार्यविधि संबंध सिद्धांतों में परिवर्तन लाना। कार्यविधि संबंध मतलब कि उसमें जितना भी काम होता है, जितनी भी उनका प्रोसीजर रहा है कार्य करने के, जितना भी, और उसमें उनसे रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, उनमें चेंजेस लाना, और धर्म सिद्धांतों की व्याख्या करना और धर्म प्रचार का कार्य करना था। इसके लिए विविध उपाय काम में लाए गए थे। अब ईसाई एकता का अंत हुआ था। जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, इसमें कैथोलिक ईसाई जगत में दरार पड़ गई थी, जिसमें क्योंकि क्या होता था, कैथोलिक चर्च में जितनी भी पढ़ाई, जितनी भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी आम लोगों को, उसमें दरार पड़ गई थी। और सिर्फ ये नहीं है कि वो लोग, उसमें चेंजेस वगैरह भी आए थे। जो बाइबल उनकी किताब थी, ईसाई धर्म जो लोग मानते हैं बाइबल को अपनी किताब, तो उनका अनुवाद करके वो आम जनता भी उन लोगों को उन किताबों के अनुवाद को पढ़ने लगी थी, समझने लगी थी, और सुधारवादियों ने कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर लिया था। अब 16वीं शताब्दी का जब अंत हुआ था, उसमें प्रोटेस्टेंटवाद उत्तरी जर्मनी, स्कैंडिनेविया, बाल्टिक प्रांत, अधिकांश स्विट्जरलैंड, डच नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में विजय हो चुका था। और इसके अलावा फ्रांस, बोहेमिया, पोलैंड और हंगरी में भी इसका काफ़ी अनुयायी भी हो गए थे इनके। और किंतु सुधारवादी भी लूथरवाद हो गए, काल्विनवाद, एंग्लिकनवाद और आदि शाखाओं में भी बट गए थे। ये सारे सुधारवादी आंदोलन भी रहे थे। अब जो है थर्ड, जिन्होंने अपना नेतृत्व वगैरह किया था लूथर के साथ मिलकर, वो इसमें शाखाओं में बट गए थे। अब थर्ड पॉइंट आता है इसमें, व्यक्ति की महत्ता का विकास हुआ था। इसमें ये था कि ह्यूमन जो पीपल्स थे उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। धर्म सुधार आंदोलन ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति के सीधे संबंध को स्थापित किया था और व्यक्ति के स्वतंत्र अस्मिता के विकास में योगदान दिया था। उनका मानना यह था कि व्यक्ति का डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है ईश्वर से, ना कि कोई इसमें भोग विलास की वस्तुएं इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल पढ़कर स्वयं उसकी व्याख्या करने पर बल दिया था, और व्यक्ति पर धर्म का प्रभाव कम होने से व्यक्ति को महत्व भी प्राप्त हुआ था। अब उसके चिंतन के आयाम चारों दिशाओं में अपने पैर पसार सकते थे और धर्म का बंधन ढीला पड़ने से मानव का व्यक्तित्व निखरने लगा था। अब ये था कि धर्म के नाम पर जो भी चीज़ें थी इसमें ख़त्म हो गई थी, धर्म को इम्पोर्टेंस देनी थोड़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से लोग ईश्वर और जो व्यक्ति है उनके बीच में सारी जितनी भी कड़ियाँ थी वो भी ख़त्म कर दी इन लोगों ने, और साथ ही साथ व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा निखारने में भी मदद किया था। मानव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी इसमें। अब फोर्थ आता है राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ था। अब धर्म सुधार आंदोलन का ये परिणाम हुआ था कि लोक भाषाएं और साहित्य का विकास हुआ। इसमें जो लोकल लैंग्वेज होती है हमारी उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, और साहित्य जो होती हैं किताबें वगैरह धर्म से रिलेटेड हो गया या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उनका विकास भी हुआ था। और लूथर ने स्वयं ही बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया था, जर्मनी लैंग्वेज में जो है इन्होंने अनुवाद किया था, इसको ट्रांसलेट किया था बाइबल को। और धर्म संबंधी अनेक पर्चे तत्काल लेख और उसने अपनी मातृभाषा में लिखे और प्रकाशित भी कराए थे। धर्म संबंधी जितने भी पर्चे होते हैं, जितने भी पैम्पलेट्स होते हैं, और उसके अलावा मातृभाषा में उसने लिखे थे, जो वहाँ की लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में उन्होंने लिखे भी थे और प्रकाशित भी किए थे। और अन्य देशों में भी जहाँ नए मत को प्रधानता मिली थी वहाँ की लोक भाषा में धर्म संबंधी साहित्य अनुवादित और प्रसारित भी हुए थे। नई नई लैंग्वेजेस में जो है दूसरे देशों में भी धर्म से रिलेटेड साहित्य वगैरह भी ट्रांसलेट किए गए और साथ ही साथ उनका प्रचार प्रसार भी किया था। अब तक लैटिन को जो भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी अब लोकसभाओं को भी मिलने लगी थी। अब नवीन धर्म प्रचारकों ने भी अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का प्रसार कार्य किया था। अब क्या होता है कि वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, किसी एक कंट्री की जो लैंग्वेज होती है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन अब लोकल लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा, क्षेत्रीय भाषाएं जो होती हैं अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग क्षेत्रों की,
तो उसमें क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी किया और जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा की भावना भी उजागर हुई थी और साथ ही साथ राष्ट्र राज्य का विकास भी इसमें हुआ था और राष्ट्रीय भाषाओं को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें दी गई थी। तो इसका परिणाम भी मैंने आपको बताया और लूथर का क्या इम्पोर्टेंस रहा था ईसाई धर्म को के प्रचार प्रसार में, और यहाँ तक कि पोप और उनके अधिकारियों ने जो भी भ्रष्टाचार फैलाए हुए थे उनको खत्म करने में क्या रोल रहा था इनका, लूथर का, वो सब इसमें मैंने आपको पूरा कवर कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।